मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है आपको पता है? मोदी, अडानी, अंबानी आने वाले हैं। भोपाल सजने लगा है। बड़े उद्योगपति और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसलिए भोपाल सजने लगा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी भोपाल की हर गली, हर चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समिट का उद्घाटन करने के लिए भोपाल आएंगे। इसके अलावा देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति भी भोपाल आने वाले हैं। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां कहां तक पहुंची है, सब विस्तार से बताऊंगा। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से दिखा देता हूं। 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में होने वाले इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी समेत करीब 20,000 मेहमान भोपाल आएंगे। ऐसे में झीलों के इस शहर भोपाल को सजाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई जुटा हुआ है। लेकिन भोपाल को चाक चौबंद करने का काम सरकार की 3 प्रमुख एजेंसियों के हवाले है। कौन सी एजेंसी के जिम्मे कौन सा काम है, पहले ये समझ लीजिए, ताकि आपको ये बता सकूं कि आपका शहर कैसे तैयार हो रहा है। कौन कौन सी सड़कें बिल्कुल नई जैसी बन जाएंगी। देखिए ध्यान से। भोपाल को संवारने का सबसे अहम जिम्मा लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी पर है। पीडब्ल्यूडी पर भोपाल एयरपोर्ट रोड, वीआईपी रोड, अटल पथ, श्यामला हिल्स, बोट क्लब, लिंक रोड नंबर 1, 2 और 3, एमपी नगर, रोशनपुरा चौराहा, रंगमहल, श्यामला हिल्स की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और सजाने की जिम्मेदारी इस सब पर करीब 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो खुश हो जाइए, सड़क चकाचक बन जाएगी। आपके आसपास का क्षेत्र चमकने वाला है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है नगर निगम का। नगर निगम के पास सभी प्रमुख सड़कों के ग्रीन बेल्ट पर पेड़ पौधे लगाने और पेंटिंग बनाने की जिम्मेदारी है। पेंटिंग के साथ एयरपोर्ट रोड पर जाने वाले अप्रोच रोड की रिटेनिंग वॉल बनाने का काम भी नगर निगम को करना है। इसके अलावा बोट क्लब, वन विहार, मैनिट से लेकर भदभदा रोड तक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इस सब पर 40 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और तीसरी एजेंसी है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को भी 5 करोड़ अलॉट किए गए हैं। स्मार्ट सिटी के पास अटल पथ को चमकाने की जिम्मेदारी। समझ गया? ये तो बात हुई एजेंसियों की। नगर निगम ने इन्वेस्टर समिट के लिए पूरे भोपाल में 2 लाख सजाने के लिए पौधे लगाने की तैयारी कर ली। एयरपोर्ट से समिट तक जाने वाली सड़क पर करीब 3000 गमले लगाए जाएंगे। इसके अलावा 500 बड़े साइज के गमलों में सजावटी पौधों को लगाया जाएगा। कोलकाता, पुणे सहित कई शहरों और राज्यों से बड़ी संख्या में पौधे राजधानी भोपाल लाए जाएंगे। पेड़ पौधों के अलावा समिट के लिए दीवारों का रंग रोगन भी किया जा रहा है। सड़क के किनारे दीवारों पर मूड चित्रकारी की जा रही है। पूरे शहर में करीब 5000 पेंटिंग्स बनाई जाएंगी ताकि समिट में आने वाले मेहमान मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचित हो पाएं। दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने और सजाने के लिए बड़ी संख्या में कई जिलों से आए कलाकार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। भोपाल में इन्वेस्टर समिट को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने। पहले रंजना की ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे विस्तार से विश्लेषण करता हूँ। राजधानी भोपाल को सजाया जा रहा है। भोपाल की लेक व्यू की तस्वीरें हैं जहां पर जो आदिवासी कलाकार हैं वो चित्रकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जो इन्वेस्टर समिट है वो इंदौर में आयोजित हुआ करती थी, लेकिन इस बार राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है, जिसमें बड़े-बड़े उद्योगपति समिट में शामिल होंगे। हमारे यहाँ गांव में भी आते हैं, जब इस आर्ट को जानने की कोशिश करता है कोई भी लोग कि ट्राइबल आर्टिस्टों का गांव कौन सा है, विलेज है कौन सा है, ऐसे करके इस आर्ट पे बहुत से ऐसे 2-3 आर्टिस्ट हैं जिसे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। जैसे पौधों से भी राजधानी भोपाल को सजाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो पौधे हैं वो राजधानी भोपाल की अलग अलग सड़कों और चौराहों पर रखे जाएंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं उनको भोपाल की अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग सड़कों पर रखा जाएगा, जहां से वीवीआईपी गुजरेंगे। हमें अभी जो भी निर्देश मिले हैं कि जहां भी प्लांटेशन करना, लिंक रोड नंबर 1 है, 2 है, बस पे अभी प्लांटेशन का कार्य चालू है।
आपको बता दूं कि भोपाल में होने वाले इस इन्वेस्टर समिट से पहले खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देशों की यात्रा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को भोपाल में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया था और अब राजधानी भोपाल अपने इन मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की मेयर मालती राय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर कुछ कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से ही हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। भोपाल पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। ये झील और पहाड़ों का शहर जो कि नेचुरल कंटूर पर बसा हुआ है, ये पूरी तरह तैयार है हमारे आगंतुकों के स्वागत के लिए। 3000 गमले आए हैं, अलग अलग साइज़ के गमले हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ छोटे हैं। जो हमारे सेंटर वर्ज बने हुए हैं, जहाँ जैसा सेंटर वर्ज बना है, जहाँ बड़ा सेंटर वर्ज बना है, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से जब हम आते थे उस पर नीले ड्रम वाले जो गमले रखे थे, लगभग 450 वो गमले थे, वो गमले हटाकर उनकी जगह बड़े गमले रखेंगे और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती जाएगी वहाँ पर गमले रखाएंगे और 3000 गमले आए हैं। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की बात हो गई। 24 फरवरी तक समिट का हर अपडेट आपको बताता रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं वो भी समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 24 और 25 फरवरी को होने वाली इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम 23 फरवरी को ही भोपाल आ सकते हैं। 23 फरवरी की रात में पीएम मोदी राजभवन में रुकेंगे, यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। 24 फरवरी को सुबह प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने मानव संग्रहालय जाएंगे। पीएम को बड़ा तालाब दिखाने के लिए मानव संग्रहालय में एक डबल डेकर पवेलियन भी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहीं से बड़ा तालाब का सौंदर्य देखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अब तक का अपडेट आपको बता दिया। हर दिन आपको अपडेट बताता रहूंगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपको विस्तार न्यूज़ में इसी तरह से दिखाऊंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा।